What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में क्वेश्चन है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो देखो, जब हम पॉलीगन की बात करते हैं तो पॉलीगन साइड्स को ज्वाइन करके बनता है, और सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो एक ट्रायंगल होती है क्योंकि उसमें सबसे कम साइड होती है, और दूसरे नंबर पे आता है एक स्क्वायर और रेक्टेंगल जिनमें 4 साइड होती हैं। तो यहां बात की गई है रेगुलर पॉलीगन की। तो यहां रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पर रेक्टेंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती हैं बल्कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, और ये दोनों रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इनमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब इनके इंटीरियर एंगल यहां पर हैं, ये इसके इंटीरियर एंगल। अब जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और 4 साइड वाला जो पॉलीगन जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं उसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर में ये है यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स, और इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि उसमें सबसे कम साइड है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन को बनने के लिए कम से कम 3 साइड का होना जरूरी है। 3 साइड को ज्वाइन करके ये बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन है, और इसमें ऑल साइड इक्वल है, इसलिए इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, जो कि हमारे पार्ट ए के लिए आंसर है, और ये होता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में, पार्ट बी में क्वेश्चन किया गया है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है किसी एक रेगुलर पॉलीगन में। तो यहां पर रेक्टेंगल को इग्नोर करेंगे, रेगुलर पॉलीगन, और उसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है। तो जैसे यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सबसे छोटा एंगल जो इंटीरियर एंगल जो बना वो है 60 डिग्री, और अगर यहां से हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो इस इंटीरियर एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला। तो जब यहां पर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये एंगल बना वो होता है 180 डिग्री का। तो यहां पर यहां से लेके यहां तक, और ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा मिला के ये बना 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल। तो अगर हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं 180 माइनस 60 जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 120 डिग्री। और यहाँ स्क्वायर की बात करें तो इसके लिए ये इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और इस इंटीरियर एंगल के लिए ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एंगल जो है, सॉरी, ये जो स्ट्रेट लाइन पे जो ये एंगल बना ये बना 180 डिग्री, जिसमें से इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पर 90 डिग्री है पता है, उसको हम माइनस करें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा ये 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल बन रहा था उसी में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें बना 120 डिग्री और इसमें बना 90 डिग्री। तो जितना छोटा इंटीरियर एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, और जो कि होगा सेम इसी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में।